हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन द थ्री ऑर्डर्स। इस लेसन से रिलेट आज अपने 20 क्वेश्चन है, तो लिसन। चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स। इस चैप्टर में हम कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसमें अपनी जो हिस्ट्री है वो 9th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के बीच में। यहाँ यूरोप के अंदर जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो चेंज हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो टाइम पीरियड कब का है, 9th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के बीच का, यानी हम इसे मिडिवल पीरियड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री ऑर्डर्स। ये जो सोशल कैटेगरी है, ये जो 3 पार्ट है इसके, वो कौन कौन से हैं? क्रिश्चियन प्रीस्ट, और सेकंड कौन है? लैंड ओइंग यानी जमींदार और रिच पर्सन, नोबेल्स। तीसरा कौन सा है? पीजेंट्स यानी यहाँ के किसान। यहाँ नंबर 1 प्रीस्ट हैं, नंबर 2 नोबेल्स हैं, नंबर 3 क्या है? पीजेंट हैं। इनके ये जो है ना, यहाँ की सोसाइटी के 3 आयाम हैं, 3 ऑर्डर हैं, जिनके ऊपर ये लेसन डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ऑर्डर्स जो अपना ये लेसन है, इस लेसन के जो मेन सोर्स हैं वो कौन से हैं? यानी इस लेसन के अपने पास जो सोर्स है वो क्या है कि रोम के अंदर जो चर्च है, चर्च के अंदर जो हमें एविडेंस मिले हैं, चाहे वो वहाँ के कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो वहाँ के मैरिज से रिलेट हैं, वहाँ के जो न लोगों की डेथ से रिलेट हैं, वहाँ के लोगों के डिवोर्स से रिलेट कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन इन थ्री ऑर्डर्स के बारे में देते हैं। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन से स्कॉलर ने लिखा है? फ्यूडलिज्म के ऊपर तो ये लिखा किसने है? फ्रांस के मार्क ब्लॉक ने। फ्रांस के मार्क जो ब्लॉक थे, उन्होंने फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मार्क ब्लॉक के कैरियर को कब कट शॉर्ट कर दिया गया था, यानी उनका मर्डर कर दिया गया था? कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। किसने? नाजी लोगों ने उनको शॉर्ट कर दिया गया था और उनको मार दिया गया था। उनके बहुत सारी रिटर्न वर्क जो है ना अभी अधूरा रह गया था फ्यूडलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूडलिज्म वर्ड का प्रयोग जो हुआ है, शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो यूरोप में हुआ है, और यूरोप के कौन से पीरियड में? मध्यकाल में, यानी मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड का जो टाइम हम यूरोप के अंदर मानते हैं वो क्या है? 5th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच का टाइम क्या है? ये मिडिवल पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्या फ्यूडल जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का वर्ड है। इसका मतलब क्या? फ्यूड का मतलब क्या है? पीस ऑफ लैंड, भूमि का टुकड़ा। ये एक ट्रेडिशन मिडिवल पीरियड में जो ना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्लमेन कहाँ का रूलर था? जो एक बहुत ही पॉपुलर रूलर रहा है। ये फ्रांस के वेस्ट में लोकेट एक कंट्री है फ्रांस, वहाँ का ये रूलर था। कौन? शॉर्लमेन, जिसका टाइम पीरियड है 742 से लेकर के 14 AD के बीच में। ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। फ्रांस का जो एंशिएंट नाम है वो क्या था? एंशिएंट नेम क्या है फ्रांस का? तो फ्रांस का जो एंशिएंट नेम है वो है गॉल। ये यहाँ पर जर्मन ट्राइब्स पूछी थी, फ्रैंक जब गॉल में पहुँचे तो इन्होंने यहाँ इस जगह का नाम क्या दिया गया था? बाद में इन्होंने क्या दिया है? फ्रांस या फ्रैंक से जो है बाद में फ्रांस बना, यानी पहले गॉल, फिर फ्रैंक और फिर फ्रांस। नेक्स्ट, इंग्लैंड स्कॉटलैंड को किसने कंकर किया था, किसने जीता था? 11th और 12th सेंचुरी में फ्रांस के एक नॉर्मंडी के रहने वाले ड्यूक ने 11th और 12th सेंचुरी में नॉर्थ सी को क्रॉस करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जो है ना के ऊपर अपनी विक्ट्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड जो थे, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो स्टेट थी, उनके जो ये मालिक थे, ये कहाँ रहते थे? मैनर हाउस में। ये मैनर हाउस में रहते थे।
9th सेंचुरी में एक यूरोप की सोसाइटी में एक न्यू सेक्शन आया जो बहुत ही वॉरियर माने जाते हैं, उनको हम हिस्ट्री में क्या कहते हैं, नाइट्स। क्योंकि अब ये वो टाइम आ गया है जब यूरोप में युद्धों का टाइम, वारफेयर का टाइम आ गया है, और इस टाइम युद्ध ज़्यादा होते थे तो घोड़ों का युद्ध, हॉर्स का युद्ध होता था, और नाइट्स लोग इसमें बड़े स्किल्ड होते थे। इन लोगों की वैल्यू एक तरह से 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में जो है ना यूरोप के अंदर बढ़ गई थी। लॉर्ड नाइट को जो लैंड देता था, हिस्ट्री में उसे क्या कहा गया है, फीप। फीप क्या है, फीप कितना हो सकता था, फीप जो है ना एक लैंड पीस है जो 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक पहुंच सकता था। ये लॉर्ड किसको देता था, अपने नाइट्स को देता था। इस तरह नाइट्स जो है ना एक वफादार रहता था, एक अपनी एलिजेंसी दिखाता था, किसके प्रति, लॉर्ड के प्रति। तो ये ज़मीन जो लैंड पीस है कितनी हो सकती थी, 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के बीच में। इसे हिस्ट्री में फीप कहा गया है। जो लॉर्ड नाइट्स को ज़मीन देते थे उसे क्या कहा गया है, फीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th सेंचुरी में यूरोप की कम्युनिटी में गाए जाने वाली फ्रांसीसी एक पोइम है, कविता है, डून दे मयान्स। इस कविता को किस नाम से पुकारा गया है, डून दे मयान्स। इसमें क्या है, इसमें नाइट जो है ये क्या है, इनकी एडवेंचर से रिलेट्स बातें इसमें इनमें कही गई है कि ये बहुत ही परमवीर योद्धा थे। इस पोइम में ये लिखा गया है। नेक्स्ट, यहाँ मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ, एक है प्रिस्ट, एक दूसरा जो है वो क्या है, प्रिस्ट के साथ साथ बिशप। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिस्ट कौन बन सकते थे, यानी पादरी कौन बन सकते थे, जो शादी मैरिज नहीं करवाता था, शादी नहीं करवा सकते थे। कौन लोग हैं, प्रिस्ट। प्रिस्ट बनने वाला पर्सन के लिए कंडीशन क्या थी, एक तो वो वुमेन स्त्री नहीं हो सकती, दूसरा वो लाइफ टाइम तक मैरिज नहीं करवा सकता। इसके साथ साथ चर्च में बैठने वाले दूसरा पर्सन भी है, कौन, ये है, कौन है, बिशप। बिशप क्या है, ये एक रिलीजियस ये कह सकते हैं कि नोबल होते थे, यानी इनके पास ग्रांड पैलेसेस होते थे, बड़े बड़े शानदार महल होते थे, और ये लोगों पर जो है ना टैक्स लगाते थे। इस तरह चर्च को मिलने वाला जो एक टैक्स है, हिस्ट्री में इसे टिथ या टाइद कहा जाता है, जो पीजेंट्स के पास 1/10 यानी टोटल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर में होता है उसका 1/10 टैक्स जो है वो चर्च को दिया जाता था। इसे हिस्ट्री में टिथ या टाइद कहा जाता है। तो प्रिस्ट और प्रिस्ट के साथ साथ बिशप जो हैं ये कौन है, ये चर्च में बैठने वाले लोग हैं। तो इस क्वेश्चन से, इस लेसन से रिलेटेड अपने आज के ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।